बात हम कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज अमरावती के गांव की यात्रा पर हैं। आपको बता दें कि अमरावती जाने के लिए राहुल गांधी बुधवार रात ही नागपुर पहुंच गए थे। थोड़ी देर पहले ही वो अमरावती के गुंजी गांव पहुंच चुके हैं, जहां से वो 15 किलोमीटर लंबी पदयात्रा पर निकलेंगे और खुदकुशी करने वाले किसानों के परिवारों का दर्द जानेंगे। लोकसभा चुनाव में मोदी के सामने खेत रहे राहुल गांधी अब खेत खलिहान, गांव की जमीन और किसानों के जरिए कांग्रेस की खोई जमीन तलाशने निकले हैं। तो नेता का वीवीआईपी टैग नदारद है। एक आम इंसान की तरह सियासतदान बनने की ख्वाहिश हिलोरे ले रही है। ये 29 अप्रैल की दिल्ली से नागपुर की फ्लाइट है और इसमें एक खास मेहमान है कांग्रेस के उपाध्यक्ष यानी राहुल गांधी। 13C जो कि एग्जिट गेट, जो सेफ एग्जिट गेट होता है, वहाँ पर की सीट में राहुल गांधी बैठे हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी एक आम यात्री की तरह यहाँ पर आए और जब वो गेट में चढ़ रहे थे तो बहुत देर तक उनको लाइन लगाकर इंतज़ार करना पड़ा। राहुल गांधी ने पूरा इंतज़ार किया और उसके बाद जाकर के अपनी सीट पर बैठे। आप कह सकते हैं कि पहले एक दिन पहले आम आदमी की तरह रेल यात्रा जनरल टिकट पर और उसके बाद एक आम रेल यात्री की तरह ट्रेन के बाद जहाज़ की यात्रा। तो राहुल गांधी आत्मचिंतन के बाद खुद को दिखा रहे हैं कि काफ़ी बदल गए हैं और हिंदुस्तान की सियासत में एक अपना नया रोल निभाना चाहते हैं। अमरावती की यात्रा पर निकले राहुल गांधी आम लोगों की तरह आम आदमी के साथ हवाई जहाज में दाखिल हुए तो जीन्स की पैंट और टी शर्ट में कंधे पर बैग लिए मानो किसी कॉलेज का कोई स्टूडेंट। लेकिन ये चेहरा इतना अनजाना तो नहीं कि लोग पहचान न सके, लिहाजा कहीं हाय तो कहीं हेलो, किसी से नमस्कार तो किसी के लिए चमत्कार। हर कोई देखने को बेताब कि आखिर कहां बैठे हैं कांग्रेस के युवराज। He has always been a simple person, so I think he likes to be with the common people, understand their problems. नागपुर एयरपोर्ट पर राहुल गांधी उतरे तो साथ में एसपीजी की रोक टोक नदारद दिखी। अशोक चौहान समेत तमाम कांग्रेस नेता कलफदार लगदग कुर्ते पजामे में चमकते दिखे। लेकिन स्वागत में सिर्फ कांग्रेस का पट्टा, छोटी छोटी माला, खादी भंडार से खरीदी गई सूत की मालाएं। स्वागत में भी ऊपर के निर्देश का असर दिखा एयरपोर्ट पर। कार्यक्रम के मुताबिक राहुल गांधी आज सुबह सबसे पहले अमरावती के गुंजी गांव में खुदकुशी करने वाले किसान नीलेश वालके और अंबादास वाहिले के परिवारों से मुलाकात करेंगे। नागपुर से अमरावती के गुंजी गांव कार से पहुंचेंगे तो गुंजी से शाहपुर तक 4 किलोमीटर की पैदल यात्रा होगी। शाहपुर में खुदकुशी करने वाले किसान किशोर कांबले के परिजनों से मिलेंगे। इसके बाद राहुल गांधी दोपहर 12 बजे के करीब 8 किलोमीटर दूर रामगांव के किसानों की व्यथा कथा सुनेंगे। रामगांव के बाद राजना और फिर टोंगलाबाद में भी राहुल गांधी खुदकुशी करने वाले किसानों के घर वालों का हाल जानेंगे। राहुल गांधी की किसान राजनीति के लिए विदर्भ के अमरावती जिले की अहमियत इसलिए है क्योंकि ये जिला देश के अति पिछड़े जिलों में शुमार है, जहां इसी साल जनवरी से अब तक 650 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। खेत खलिहान के दर्द को समझने, किसानों की खुदकुशी में सहानुभूति का मरहम लगाने और महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार को आईना दिखाने राहुल गांधी विदर्भ की यात्रा पर निकल चुके हैं। लेकिन विदर्भ के इस राहुल संदर्भ के नतीजों पर विरोधियों की निगाहें भी गड़ चुकी हैं। अब राहुल गांधी सत्ता के पायदान पर जहां थे वहां नहीं है। यूपीए सरकार तो चली गई, लेकिन अब किसान आत्महत्या कर रहे हैं तो सवाल कहां थे से ज्यादा यही उठ रहे हैं कि सरकार आप कहां हैं। राहुल भी अमरावती से यही सवाल उठाने निकले हैं कि किसानों की मदद के लिए मोदी सरकार का मरहम आखिर कहां है। कुमार विक्रांत के साथ मयूरेश गणपते, आज तक, नागपुर। राहुल गांधी अमरावती दौरे की शुरुआत गुंजी गांव से कर रहे हैं, जहां वो कुछ गांव तक पदयात्रा भी करेंगे। गुंजी गांव में रात से ही मौजूद आज तक संवाददाता मयूरेश ने राहुल के गांव पहुंचने से पहले वहां पर माहौल का जायजा लिया है। फिलहाल मैं खड़ा हूँ विदर्भ के गुंजी गांव में, जो अमरावती से तकरीबन 60 किलोमीटर पे है और जहां से राहुल गांधी जो है वो अपनी पदयात्रा जो है वो शुरू करने वाले हैं। आप देख सकते हैं यही जो रास्ता है वो गुंजी गांव में जाता है, जहां पे फिलहाल पुलिस ने बैरिकेडिंग किया है सिक्योरिटी के तौर पर। किसी को अंदर जाना फिलहाल मना है। जब तक राहुल गांधी अंदर जाते नहीं तब तक कोई मीडिया पर्सन अंदर जा नहीं सकता।
और यहाँ पे सुबह से एसपीजी भी जो है वो यहाँ पे सिक्योरिटी चेक जो कर रही है। आप देख सकते हैं रास्ते के दोनों तरफ लोग जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता है, लोग जो है वो राहुल गांधी को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए यहाँ पे सुबह से आए हैं। तकरीबन 8 बजे के दरमियान राहुल गांधी जो है वो यहाँ पे आ सकते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। फिलहाल राहुल गांधी का जो एक प्रोग्राम जो है वो ये है कि यहाँ वो 2 किसानों के घर वालों से मिलेंगे। उसमें से एक है नीलेश वाहिले, नीलेश वाल्के जो है, जो 22 साल का एक युवक था, जो किसान था, उसने जो है आत्महत्या की थी। और दूसरी फैमिली है वो है अंबादास वाहिले की, जो 66 साल के अंबादास थे। उन्होंने हाल ही में फरवरी में जो है वो आत्महत्या की थी। तो इन दोनों किसानों के घर वालों से वो मिलेंगे, उनकी क्या परेशानी है वो जानेंगे राहुल गांधी, उनसे बातचीत करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो ये होगा कि राहुल गांधी जो है वो ये भी उनसे जानकारी लेंगे कि विदर्भ में क्यों आत्महत्या हो रही है, क्योंकि विदर्भ ऐसा एक इलाका है महाराष्ट्र का जहां पे बड़े पैमाने पे पिछले कई सालों में किसानों ने जो है वो आत्महत्या की है। तो फिलहाल हम गुंजी में हैं और यहाँ पे हर कोई जो है वो राहुल गांधी के लिए रुका है। कैमरा पर्सन मंगेश आमरे के साथ मयूरेश गणपत्ते, गुंजी आज तक। इसके पहले राहुल गांधी पंजाब के दौरे पर भी गए थे, जहां उन्होंने तमाम अनाज मंडियों में किसानों की परेशानियों का जायजा लिया था और दिल्ली लौटकर संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पर तंज कस दिया कि विदेश दौरे से फुर्सत मिले तो वो पंजाब में किसानों से भी मिलाएं। जाहिर तौर पर राहुल के तंज ने किसानों के सवाल पर सियासत गरमाती है। राहुल गांधी अब से कुछ ही देर पहले गुंजी गांव पहुंच चुके हैं। गुंजी गांव में वो किसान के परिवारों से मुलाकात करेंगे और यहाँ पर तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं वो कांग्रेस के उन कार्यकर्ताओं की हैं जो राहुल गांधी का विदर्भ में स्वागत कर रहे हैं। राहुल गांधी कल देर रात ही नागपुर पहुंचे और आज सुबह तड़के वो अमरावती के लिए रवाना हो गए। लगभग 8 बजे के आसपास अमरावती पहुंचे और वहां से गुंजी के लिए निकल पड़े। ये तस्वीरें गुंजी की हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या कुछ चल रहा है इस वक्त वहां पर, बताएंगे आप? ये देखिए, राहुल गांधी गुंजी में जहां एक किसान ने आत्महत्या की थी, उनके परिवार वालों के पास गए और वहां पर राहुल गांधी ने उनसे बातचीत की, उनको ढांढस बताया और कहा कि हम आपकी पूरी मदद करेंगे। और वहां पर राहुल गांधी चाय पानी पीते हुए भी देखे गए। लेकिन अभी जो हालात हैं वो ऐसे हैं कि लगातार वहाँ के लोग साथ राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं और यहाँ पर कांग्रेस से ज्यादा यूथ कांग्रेस के झंडे दिखाई पड़ रहे हैं। कांग्रेस के पुराने नेताओं की बजाय कांग्रेस के नए जो नेता हैं, यूथ कांग्रेस के नेता हैं, वो दिखाई पड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि कांग्रेस में एक बदलाव का दौर भी राहुल गांधी के साथ साथ नजर आ रहा है। अभी जो मीडिया कवरेज कर रही थी, ट्रक जिसमें कि सारे मीडिया के कैमरे मौजूद थे, वो पंक्चर हो गया, जिससे खुद कांग्रेस के पूर्व सांसद विजेंद्र सिंगला बनवाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी पूरी तैयारी से निकल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उनके साथ जो लोग निकल रहे हैं उसमें जो झंडे हैं वो यूथ कांग्रेस के हैं। तो कांग्रेस के बचाव की बयार बह रही है और राहुल गांधी इसको लीड कर रहे हैं, ये भी यहाँ पर नजर आ रहा है। मुद्दा किसानों का है, उसके जरिए राहुल गांधी नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहे हैं। जी, और कुमार, इस काफिले में राहुल गांधी के साथ और कौन कौन कांग्रेसी नेता मौजूद है? जी देखिए, उसमें ज्यादातर मैं आपसे कहूंगा कि जो कांग्रेस के पुराने नेता हैं वो ज्यादा नजर नहीं आ रहे हैं। जो कांग्रेस के नए नेताओं की जो पंक्ति है वो राहुल गांधी के साथ दिखाई पड़ रही है। महाराष्ट्र के दौरे में देखा जा सकता है, पंजाब के दौरे में देखा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी में जो बदलाव की बयार है वो नजर आ रही है। राहुल गांधी किसानों का मुद्दा लेकर आगे चल रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जो शर्तें रखते रहे हैं कि उनके हिसाब से पार्टी चलेगी, उनके जिनको वो चाहते हैं वो लोग आगे चलेंगे, वो यहाँ पर साफ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र कांग्रेस के पुराने नेताओं की बजाय जो नए नेता है राहुल गांधी करीबी हैं वो यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो मीडिया कवरेज कर रही थी ट्रक, वो पंक्चर हो गई है और खुद कांग्रेस के पूर्व सांसद विजेंद्र सिंगला उसको अपने सामने खड़े होकर बर्बाद के इस वक्त आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से कांग्रेसी जो यूथ कांग्रेस के लोग हैं या जो राहुल गांधी करीबी हैं वो बताना चाहते हैं कि अब कांग्रेस राहुल गांधी और राहुल गांधी के लोगों के जरिए चलेगी। सोनिया गांधी की कांग्रेस राहुल गांधी कांग्रेस में तब्दील होती यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। और कुमार, जाहिर तौर पर जिस तरह से पूरा कार्यक्रम चल रहा है समय पर, आगे का कार्यक्रम क्या है? जी देखिए, इसके बाद राहुल गांधी गुंजू गांव से निकल चुके हैं। वो शाहपुर गांव है
वहां पर जहां किसानों ने आत्महत्या की है उनके परिवार वालों से मिलेंगे। वहां पर मीडिया के कैमरे को भी अनुमति दी गई है कि वो वहां पर रहें और उसके बाद राहुल गांधी तकरीबन टोटल कुल मिलाकर 15 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे और आज पूरे दिन करीब 175 किलोमीटर की यात्रा राहुल गांधी विदर्भ के इलाके में करेंगे। राहुल गांधी पूरे तौर पर जो किसानों का मुद्दा है, किसानों की खुदकुशी है, ओलावृष्टि है, इस मुद्दे को लेकर के एक चढ़ाई करना चाहते हैं मोदी सरकार पर। उनको लगता है कि ये एक मुद्दा है जिसके जरिए वो आमना सामना कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार से, क्योंकि कांग्रेस की हालत 44 सीटों पर आ गई, वो भी राहुल गांधी के चेहरे के चलते। तब राहुल गांधी को लगता है कि यही मुद्दा है जिसके चलते घेरा जा सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को। जी कुमार, बने रहिए हमारे साथ, आपके पास वापस लौटेंगे, तमाम अपडेट्स आपसे लेंगे। कुमार विक्रांत हमारे संवाददाता मौजूद हैं उस काफिले के साथ जो राहुल गांधी का काफिला है अब पहुंच चुका है गुंजी गांव। वहां पर किसान परिवारों से मुलाकात होगी। रास्ते में जगह जगह पर रुककर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया है। 175 किलोमीटर लंबी ये यात्रा होनी है जिसमें 15 किलोमीटर की लगभग पदयात्रा तय करेंगे राहुल गांधी। 15 किलोमीटर लंबी ये पदयात्रा होनी है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जो बड़े चेहरे हैं, जो बड़े नाम हैं, जो दिग्गज नेता हैं, वो इस पदयात्रा में नहीं है। जो नए चेहरे हैं उन्हें राहुल ने शामिल किया है। राहुल गांधी का भूमि युद्ध शुरू हो चुका है। कमर कस ली है राहुल गांधी ने कि किसानों के मुद्दे के जरिए मोदी सरकार पर किस तरह से निशाना साधना है। सुबह 9:30 बजे कार्यक्रम है। 8 किलोमीटर दूर रामगांव के लिए रवाना होंगे। रामगांव में किसानों से मुलाकात करेंगे। राजना के लिए फिर रवाना होंगे दोपहर लगभग 12:15 बजे। 12:40 पर राजना में किसान से मुलाकात करेंगे। वहीं तोंगलाबाद के लिए रवाना होंगे लगभग 1 बजे। तोंगलाबाद में जानेंगे किसानों का दर्द लगभग 1:40 पर और दोपहर 3 बजे नंदगांव, शिग्नापुर, वर्धा होते हुए नागपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। देखते रहिए आज तक।